ओम नमः शिवाय। आप सबका प्यारे ब्यूटीफुल कार्मिक सोल्स का स्वागत है इस रीडिंग में। हम ये रीडिंग लेकर आए हैं। इस रीडिंग के थ्रू ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा डर है जिसकी वजह से आप अटका हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, आप अटका हुआ महसूस करते हैं, उस चीज़ ने आपको पीछे खींचा हुआ है जो आपको आगे आपका लक्ष्य नहीं अचीव करने दे रही, आपके गोल तक आपको नहीं पहुंचने दे रही। आपको डर लग रहा है, आपके रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, ठीक है, सबसे बड़ा रोड़ा है। ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे कौन से थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, उनको आज हम टैरो के थ्रू एनालाइज करने वाले हैं। दूसरा, हम ये भी देखेंगे कि क्यों आप उन थॉट्स से, उन फियर्स से, उन चीज़ों से आप क्यों अभी तक अटके हुए हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, हम ये भी देखेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है, इसका रूट कॉज क्या है। भाई आप हमें ये तो पता चल गया हम डर रहे हैं, हमें ये पता चल गया हम अटके हुए हैं, लेकिन हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि उसकी जड़ क्या है। तो हम उसका रूट कॉज भी आज पता करेंगे और हम ये भी यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे एनर्जीज के थ्रू कि हम कैसे इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेकर आराम से इस रीडिंग को रिलैक्स होके देखिए, ओपन माइंड से, ठीक है। और जो आपको लगे कि रेजोनेट हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आइए हम शुरू करते हैं इस रीडिंग को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने कार्ड्स शफल किए हैं सो दैट हमारा टाइम सेव हो जाए और ये रील बहुत लंबी ना बने। सो मैंने यहाँ पर कार्ड्स शफल करके और कनेक्ट होके एनर्जीज से रखे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की है सबके साथ कनेक्ट होने की यूनिवर्सली। आइए देखते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा डर है जिसने आपको आपकी ज़िंदगी में रोका हुआ है। चाहे वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका करियर हो, बिजनेस हो, सोशल स्पिरिचुअल कोई भी लाइफ हो, कहीं पर भी आपको अगर कहीं कोई भी रुकावट महसूस हो रही है तो हम उसका रीज़न यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रमोशन हो, कुछ भी हो, ठीक है। आइए देखते हैं। और बच्चा, कई लोग सोचते हैं हम कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे, क्या रीज़न है, यहाँ पर वो भी आपका कॉज। तो आप अपना अपना कॉज माइंड में समझ लीजिएगा, रख लीजिएगा और उसी हिसाब से आपकी रीडिंग देखिएगा, ठीक है। मैरिज डिले हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना, तो आप अपना अपना कॉज रखिएगा और उस हिसाब से मैं आपकी आज इंटरप्रिटेशन करूँगी। देखिए, आपका जो फियर है जिसने आपको पीछे जैसे एक तरह से खींचा हुआ है, जिस कारण से आपका मन, आप भी नहीं जानते, आपका काम नहीं बन रहा, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं किसी गहराई में ये डर है। क्या डर है आपको? आपको बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि आप गलत करोगे, ठीक है। आपको लगता है आप किसी के साथ इनजस्टिस कर दोगे, ठीक है। आपको लगता है कि आपके साथ कहीं इनजस्टिस तो नहीं हो रही, कहीं आपके साथ धोखा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है। कई बार आपको लगता है कहीं आप गलत ना कर दो, आप डरते हो इस चीज़ को लेकर। ये आपका बहुत बड़ा फियर है, ठीक है। पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है भी, ठीक है। धोखा आपको मिला है ना, धोखा मिला है, इसीलिए आप सोचते हो कि आपको ये धोखा जो है दोबारा मिलेगा। मन की गहराई में आपके ये बात है, इस वजह से आप जहाँ पर भी अभी अपने आप एक ऑब्स्टिकल या एक रोड़ा महसूस कर रहे हो, अपना जो भी आपका गोल है अचीव होने से या आपका विश मैनिफेस्ट होने से, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मन में ये गहरा तनाव और डर बसा हुआ है कि आपके साथ कोई धोखा करेगा, ठीक है। पहले भी हुआ है तो ये बात में बहुत ज़्यादा गहराई आ जाती है। दूसरा, आपको ऐसा फील कराया गया, ठीक है, कि आप जो हो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, ठीक है। तो ये डर आपके मन में, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आप अकेले रह जाओगे, आप अकेले छूट जाओगे, पीछे छूट जाओगे, हर चीज़ का मोहताज हो जाओगे, इस तरह की चीज़ें। फाइनेंशियल आपका जो कंडीशन है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, कहीं फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। ये बहुत सारे कुछ ऐसे मेजर जो डर हैं जिनकी वजह से आपको लगता है आपका जो गोल है वो आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, जो भी आपके मन में जो भी प्राप्त करने की इच्छा है। कभी कभी हमें नहीं पता होता कि हमें ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि ये सबकॉन्शियस दिखाता है, टैरो है ना, आपका रीड करता है। सो कभी कभी सबकॉन्शियस या बहुत डीप अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, इच्छाएं, हमारे डर, वो तो या तो सपनों में आते हैं या फिर हमारे कभी कभी अचानक से आ जाते हैं, हमें पता नहीं होता रे हमने क्या बोला, है ना।
तो या फिर वो टैरो के थ्रू निकलते हैं। तो अगर आपको अवेयरनेस है कि क्या प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगा मैं अभी क्या बोल रही हूँ। और अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो आप भगवान का नाम लेके यहाँ पर अगर जुड़े हैं, आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके अगर यहाँ जुड़े हैं, तो ये कुछ रीजंस हैं जो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपका फियर है जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो विश्वास नहीं हो पा रहा है, डर है धोखे का, है ना, बहुत ज्यादा, और अकेले पड़ जाने का सबसे बड़ा डर आपको सताता है बार 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 बार। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो अब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्या कारण है जो ये डर जाए नहीं जाता। कितनी कोशिश कर लें जा नहीं रहा, जिनको पता है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं जा रहा, क्या ऐसा रीजन है? तो इसको हम जानने की कोशिश करते हैं अपने नेक्स्ट कार्ड्स के थ्रू। देखिए, कहीं ना आपका, देखो आपको ना मोह है किसी चीज का, आपको लगता है अगर ये चीज छूट जाएगी तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं किसी चीज का बहुत ज्यादा मोह है फ्रेंड्स, और वो चीज आपसे छूट नहीं रही है। मैं लालच नहीं बोलूंगी, लेकिन एक होता है ना कि आदत पड़ गई है। नहीं, आप कंफर्ट जोन में से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप ना रिस्क लेने से कहीं ना कहीं, देखो हम सभी रिस्क जब भी हम अपनी टेरिटरी से बाहर जाएंगे, कभी भी आप घर से बाहर जाते हो तो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। भले ही आपको पता है कि वहां मुझे कितना मजा आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको लगता है ये पैकिंग करनी है, उससे पहले तो आपको डिस्कम्फर्ट होता है ना। ऐसे ही अगर आप लाइफ में भी कभी अननोन टेरिटरी में कदम रखते हो या कुछ ऐसी चीजें करते हो तो आपको डिस्कम्फर्ट होता है। तो बस आप इस डर से, आपके जो फियर्स हैं इनसे इसीलिए अभी तक आपके मन में डोल रहे हैं क्योंकि आप हिम्मत नहीं कर पाए हो इनसे बाहर निकलने की। ठीक है, आपको डर है कि क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग जो हमें कभी दिखते नहीं है वो क्या कहेंगे। देखिए, जो गॉसिप होती है ना, वो तो संसार आपके वो होती ही पीठ पीछे है और लोग करते हैं और करते रहेंगे। इसे तो बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन जो नए लोग हैं कई बार नहीं होता उनसे एक्सेप्ट, तो वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। जमाना शक्ति के साथ है। ठीक है, आप ये देखिए आप कितने सत्य हैं, आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपकी एग्जिस्टेंस सबसे बड़ा प्रमाण है। ठीक है, आप ये देखिए कि भीड़ नहीं, आप सही हैं कि नहीं, यही हमारा द राइट धर्मा जिसको हम बोलते हैं, हमारी ड्यूटी है। ठीक है, तो आप इस वजह से यहां पर अटके हुए हो, इसीलिए आपका काम छूटा हुआ है क्योंकि आप वो नहीं कर पा रहे हो जो आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको सही डिसीजंस लेने चाहिए, आपको एक्स्ट्रा मोह नहीं करना चाहिए, गलत को गलत और सही को सही बोलना चाहिए। अपने लिए बहुत सारे जजमेंट्स और डर और स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग जो भी मान लो लोग एक दूसरे के लिए रखते हैं, घर में 2 लोग भी रहते हैं उनकी भी डिफरेंट थिंकिंग होती है, तो ये तो समाज है ना। तो ये हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें इसने अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरा, आपको ना एक काम और करने की जरूरत है। 2-2-4 ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा है कि लोग क्या कहेंगे वाली फीलिंग बहुत ज्यादा है। प्लस कहीं ना कहीं आपको ना खुद से आप सच बोलो। ठीक है, खुद की फीलिंग्स को वैलिडेट करते हुए बोलो, अपने को जज करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि भाई मैं ये गलत कर रहा हूं या गलत कर रही हूं जिस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। क्योंकि आपको रोकने वाले संसार नहीं होता, हम अपने आप को खुद ही रोकते हैं बेसिकली। बाहर तो चीजें बहुत बाद में मैनिफेस्ट होती हैं, लेकिन सबसे पहले चीजें अंदर उतरती हैं। ठीक है, क्या होता है? चीजें अंदर उतरती हैं। कभी आपने जैसे आप बहुत फेमस एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, जब वॉल्ट डिज्नी जी जो थे जिनका डिज्नीलैंड था, उनकी वाइफ से किसी ने पूछा, अरे वॉल्ट डिज्नी तो अब नहीं रहे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि कितनी सुंदर ये बिल्डिंग और ये पूरा स्ट्रक्चर और ये पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ है डिज्नीलैंड का। तो उनकी वाइफ ने ये बात बोली कि मेरे हस्बैंड ने ये देख चुके थे वो पहले से ही, विजुअलाइजेशन। उन्हें भी ये पता है कि पहले कोई ब्लूप्रिंट अंदर बनता है सूक्ष्म जगत में, उसके बाद वो बाहर बनता है। तो आपका जो ब्लूप्रिंट है वो आप अंदर बनाइए पहले। ठीक है, आप बोलेंगे मैं ये बात यहाँ क्यों कर रही हूँ, तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जो गोल्स हैं, वो तभी पूरे होंगे जब आप सही ब्लूप्रिंट, रूपरेखा अपने दिमाग के अंदर, अपने मन में, अपने स्मृति में बनाएंगे, तभी तो वो प्रकट होगा ना। आप अंदर से नेगेटिव, डरा हुआ, लालच, क्रोध, ये सब अंदर के जो दुश्मन है जिन्हें हम सो कॉल्ड एनिमीज बोलते हैं, एंड बहुत बार लोग ये सोचते हैं हमारी ग्रोथ
इसीलिए रुक रही है क्योंकि ये ब्लैक मैजिक का असर है। नहीं, वो हमारा इंसान का नेचर होता है कि वो दूसरे को बहुत इजीली हम लोग कोशिश करते हैं कि यार कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिस पर हम तुरंत ही ब्लेम कर दें। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों को मेरी बात खराब लगे, बट यही रियलिटी है ना। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ, आई बिलीव इन ब्लैक मैजिक एंड बिलीव इन वाइट मैजिक ऑल्सो, है ना। लेकिन क्या है कि हर बार इंसान का ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। इंसान हम सब का बस चले तो हम ना कुशन कवर के ऊपर भी ब्लेम थोप सकते हैं। तो मानव और जानवर और एनवायरनमेंट तो क्या चीज़ है। सो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमारा कंट्रोल अपने हाथ में। हम बदलेंगे तो हम अपनी ग्रेविटी, अपने आकर्षण से आसपास का माहौल भी बदल देंगे। ऐसा होता है, ठीक है। क्यों हम लोग लीडर्स या कोई भी, जिनको भी आप आइडल मानते हो, उन्हें फॉलो करते हो, है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सो इस तरह से है। सो यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा ये सब चीजों से अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए, प्लस अपने को आपको ये भी देखना है कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो। अगर आपने पुरानी चीजों को सही कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया, आपको लगा कि हाँ ये मैं गलत कर रहे थे, हम ये गलत कर रहे थे, और आपने उसे सही कर लिया, आप इवॉल्व हो गए, है ना। आपने सही चॉइसेस करी तो उनके सही कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, यानी कि सही परिणाम आएंगे। जीवन है, चॉइस के बाद, है ना, चुनने के बाद उसका परिणाम आता है, चॉइस के बाद एक कॉन्सिक्वेंस होता है। तो वही चॉइस आपको सही करनी है और आपको देखना है, आपकी लत से आपको छूटना है, आपके एडिक्शन, आपकी मोह से आपको छूटना है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, इस वजह से आप डरा हुआ महसूस करते हैं और आपके काम अभी नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि ये जो डर का कारण है, मतलब एक होता है ना, ठीक है, भले ही हम हमारे एक्शन लेने पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, लेकिन फिर भी एक रूट कॉज होता है। ऐसे ही वो पहली कौन सी घटना थी जो आपके साथ हुई जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी समस्या सामने आई। तो कौन सी ऐसी घटना थी, हम उन्हें जानने की कोशिश करेंगे टैरो के एनालिसिस के थ्रू। देखिए, आपके साथ ना वही वाली बात है, पहली बार भी हमने यही देखा था कि धोखा हुआ है कुछ, ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आप आराम से देख सकते हैं कि आपके साथ ना कुछ ऐसा पास्ट में जरूर हुआ है कि आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपके अपनों ने ही आपको, जिनको आप फैमिली बोलते हो या सो कॉल्ड आप जिनके ऊपर आपको विश्वास था, तो वहां से आपको धोखा या बिट्रेल मिला है। तो ये चीज आपने फेस की है। इमोशनली आप बहुत ज्यादा अपने को बंधा हुआ महसूस करते हो। आपको उनके लिए सब कुछ आपने किया और आपने पाया कि उसके बाद भी मतलब आपको कोई उसका सिला नहीं मिला। आपने अपने को एक तरीके से ना अपना सारा कंट्रोल छोड़ दिया। किसके लिए? इन्हीं के लिए जिनसे आप बहुत ज्यादा मोह में थे, प्यार करते थे। ठीक है, आपको लोगों ने ट्रिक किया था, ठीक है, ट्रिक किया था और मैनिपुलेट किया गया था आपको, और उस मैनिपुलेशन के चक्कर में आपने जो भी धोखा खाया, आप फंस गए थे ऐसी सिचुएशन में जहां से आपके लिए निकलना बहुत नामुमकिन सा हो गया था। बेसिकली आपने गैस लाइटिंग के बारे में सुना होगा, कुछ नार्सिसिस्ट से टकराए होंगे आप, कुछ गैस लाइटिंग हुई आपकी, ठीक है, आपने अपनी रियलिटी को कुछ का कुछ माना, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लूज आपने किया, आपने अपना जैसे कहते हैं ना अस्तित्व खोया, अपनी शक्तियों को भूल गए, कॉम्प्लेक्स आ गया, ओ मैं तो नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकता, कर सकती, इस तरह से ये सारी चीजें, बहुत ही बंधन महसूस किया, बंधन योग एक तरीके से आप बोल सकते हो, है ना। तो ये जो कौवे हैं, ये आपके थॉट्स और आपके जो यहाँ से आ रहे हैं, जहां से आपको ट्रिक किया गया है ना, बांध दिया गया कि आपकी ग्रोथ ना हो, आपकी तरक्की ना हो। लेकिन ये प्रारब्ध है, ये एक्शंस है किसी मैनिपुलेटर का आपके ऊपर। लेकिन आपको क्या करना है? इन थ्रेड्स को खोलना है। बस हमने ये रूट कॉज इसलिए पता किया ताकि हमें पता चले कि क्या हुआ। ये बहुत डिसहार्टनिंग है, बहुत डिसहार्टनिंग है। इसके लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए, इससे बाहर निकलने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए, आपको एक्शन करना है। यूनिवर्स आपका साथ देगा जब आप एक्शन लोगे, ठीक है, और मैजिकली बदलाव आएगा आपकी लाइफ में।
लेकिन रियलाइजेशन तो करना जरूरी है ना, बजाय कंफर्ट जोन में बैठे रहें, डरें कि भाई लोग क्या कहेंगे, कैसे निकलूंगा या निकलूंगी बाहर, क्या ही हो जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अपनी बाउंड्री टेरिटरी क्रॉस करें या ना करें, लोग क्या बोलेंगे, उम्र चली गई, उम्र है नहीं है, छोटी हूं बड़ा हूं, बहुत बड़ा हूं बहुत छोटा हूं बहुत छोटी हूं, ऐसी बातों से आप कंपनी के सीईओ हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, ये काम करते हैं, होम मेकर हूं, कौन मदद कर, इस सारी चीजें आपको भुलानी पड़ेंगी और आपको काम करना पड़ेगा। तभी आप इस जो ये अजीब सी सिचुएशन, जो बहुत दुखद सिचुएशन आपके साथ बनी थी, मुझे इसका बहुत खेद है, ऐसा आपके साथ हुआ, ठीक है, लेकिन आप सच मानिए ये आपको स्ट्रांग बनाने के लिए हुआ। अगर आप इस सिचुएशन से नहीं गुजरोगे ना, या गुजरते, ये रूट कॉज नहीं होता, तो आप अपने फुल पोटेंशियल को कभी रियलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग इंसान हो, इसीलिए ये आपके साथ हुआ। ये कहावत आपको बड़ी क्लीशे, हो सकता है क्रिंज भी लगे, राइट, कि अरे अरे आप बहुत लकी हो कि आपकी लाइफ में इतने दुख है। क्यों? आप देखो ना, जहां पर भी कोई भी सैक्रिफाइस या दुख रहा है, वहीं पर डेवलपमेंट हुआ है, वहीं पर। आपको लग सकता है मैं क्या बोल रही हूं, है ना, कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, ऑफकोर्स सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस हैं। तो इस तरह से सारी चीजें हैं, तो डेवलपमेंट के लिए ही ये सारा इशू, ये जो चक्कर है, ये प्रोसेस होता है। लेकिन हाँ, जब होता है तो बड़ा दुख होता है और बहुत ही ज्यादा हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसमें एनर्जीज, भगवान, इष्ट, यूनिवर्स, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। मेरे से किसी भी तरीके की आपको कोई हेल्प चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टैरो कार्ड, आपका कोई पर्सनल रीडर हो, कोई भी जिस पर भी आपको ट्रस्ट हो, आपकी मदर हो, फादर हो, काउंसलर हो, कोई भी हो, आप सबसे किसी से भी हेल्प मांगिए और इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा और ये डरों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ के लिए खुद एक्शन लेना है, ठीक है। सो ये एक आपका रूट कॉज रीजन है कि जहां से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई, ठीक है। इस वजह से फियर बना, धोखे की वजह से सारा फियर बना, फियर की वजह से ये जोन बन गई जिसमें आप है ही हैं, ठीक है। रूट कॉज की वजह से फियर बना, फियर की वजह से एक ऐसी जोन बन गई एंड चिपकी हुई है, चल रही है साथ में, डेवलप ही नहीं होने दे रही। एक तरीके से आप बोल सकते हैं दीमक लग गया। अब अगर मैं बात करूं कि आप इन सब सिचुएशन से सेफली बाहर कैसे निकल सकते हैं, सीरियसली ये आदमी मुझे बहुत डरावना लगता है। मैं रीडिंग करते वक्त भी ना, मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही है। मैं इस कार्ड को ना ऐसे कर दे रही हूँ, ट्रस्ट मी, ठीक है। खुद मुझे बहुत वैसा लगता है। सो अब मैं अब देखती हूं यहां पर कि आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं और अपने इन फियर्स को कैसे फेस कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ कार्ड्स फिर से शफल करके रखे थे और देखिए मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, इतने सेक्रीफाइस के बाद आपको ना, आप एक क्वीन की तरह बाहर निकलोगे। मेल फीमेल, ये एक एनर्जी डिपिक्शन है, इसलिए आप अपने को वो मत सोचिएगा, सबके लिए है, ठीक है। आप अपने फियर्स को आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये जो सारी की सारी चीजें हैं उनका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ना एक मौका देगी कुदरत, ठीक है। ये यूनिवर्स, आपके इष्ट, भगवान, मेहनत, जो भी हायर स्पिरिट्स, आपको आपकी हायर सेल्फ, ये कुदरत एक मौका देगी, एक और, ठीक है। लेकिन इस मौके के लिए आपको कदम और साहस तो खुद ही उठाना पड़ेगा। आप इनडिसीजन, ठीक है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो मैं करूं तो करूं क्या, कुछ नहीं, सीधी सी बात है। मैं रीडिंग लेकर लाई हूं, आप आगे बढ़ो, करो, जो निर्णय लेना है निर्णय लो, डिसाइड करो, ठीक है। मन में बस थोड़ा सा धैर्य रखो। देखो, आप अपने आप से पूछो कि अब वो राइट टाइम आ गया है क्या। ये रीडिंग भी आपके पास तभी इसको एल्गोरिदम पुश करेगा आपके पास जब उसकी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची होगी, इफ यू आर नॉट माई सब्सक्राइबर, ठीक है, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं टेंस्ड हैं, आप सोच रहे हैं निकलने की, तो ये रीडिंग में जो बोला गया आप तुरंत निर्णय ले लो। और अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स और देख रहे हो इसको, सो मैं आपको ये बोलूंगी थोड़ा सा और कॉन्टेम्पलेट कर लो, वेट, थोड़ा सा 5-6 दिन का वेट करो, देखो हिम्मत अगर अंदर से आ रही है, और नहीं आ रही है तो 5 दिन और लेके हिम्मत ले आओ और उसके बाद एक्शन लो और इन सब चीजों से बाहर निकलो। आपको अपने फियर्स तो फेस करने ही पड़ेंगे
ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं 15 मिनट रोज, नहीं तो गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं 108 मोती, ठीक है। लेकिन ओम नमः शिवाय कर रहे हैं तो 15 मिनट कीजिएगा। और आपको क्या है, थोड़ा म्यूजिक अगर सुन सकते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। एक्सरसाइज कीजिएगा। ये कुछ छोटी जनरल रेमेडीज हैं जो मैंने आपको बताई है। प्लांट्स को पानी दे सकते हैं, नेचर में जाइए, ट्री को हग कीजिए, पेड़ अगर कहीं दिखे तो, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको रेमेडी अच्छी लगे, लेकिन आपको एक्शन लेना है। आपके बिहाफ पे आप ही काम करोगे और कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। सो जिसको जो आपकी जिंदगी बदलेगा वो आप ही हो, विद द पावर ऑफ यूनिवर्स, विद द पावर ऑफ हायर कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो आपको ये करना पड़ेगा। देखिए, शनि का कार्ड बार बार यहाँ पर शनि 8 नंबर मुझे आता है, 2 और 2 नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है। बहुत सारे फीमेल्स के साथ ऐसा हो सकता है कि आपका जो ये प्रॉब्लम हो ना, ये किसी बड़े उम्र के ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल के साथ हो, ठीक है। सो वही मैं सेम एक बात बोलूंगी, और ज्यादा आर्ग्यूमेंट करके चीजों को खराब मत कीजिए। जो आपको करना है आप कर लीजिए। फॉरगिवनेस या मैं भूल जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अपने खुद की बॉडी के लिए आप न्यूट्रल हो जाइए, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये आप कीजिए। सो ये फीमेल जनित प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ज्यादा लग रही है, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं पर भी हो, कुछ ऐसी दिक्कत है, ठीक है। सो इस तरह से है। सो ये सारी की सारी चीजें हैं, चाहे आप फाइनेंस की लाइफ से हो, कुछ भी लाइफ से हो, तो यहाँ पर क्रिएट वहां से एक ऐसा एनर्जी आ रहा है, ठीक है। फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं जो मून डोमिनेटेड है ना, उधर से भी ऐसा लग रहा है मुझे कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ज्यादा अजम्पशंस में नहीं करूंगी, जो एनर्जीज दिखा रही है वहां पर, क्योंकि फिर वो एक स्पेसिफिक रीडिंग है जिसमें आई नीड योर डेट ऑफ बर्थ। अब अगर मैं बात करूं आपकी थोड़ी सी, अगर मैं यहाँ पर लव लाइफ में देखूं, मैंने ये रीडिंग जानबूझ के निकाली है, तो यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है कि पर्सनल लाइफ या लव लाइफ में आपको ना बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया था, ठीक है। और इतना ज्यादा कंट्रोल किया गया कि आपको ना वही गैस लाइटिंग, कंट्रोलिंग प्रॉब्लम, ये वो बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे ना आपने अपनी सेल्फ वर्थ खो दी। आप डरे डरे रहने लगे, आपको धोखा भी मिला, ठीक है। आपने तो सारी की सारी लॉयल्टी दिखाई, लेकिन आपको बदले में लॉयल्टी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं इस तरह की पेनफुल फीलिंग भी मुझे आ रही है। तो अगर आप रिश्ता के बारे में कुछ सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से अपनी, देखो ये पूरी एक स्पिरिचुअल गाइडेंस है, ठीक है, टैरो की एनर्जी की स्पिरिचुअल गाइडेंस। आप अपने कॉलिंग, इनर कॉलिंग के हिसाब से भी फैसला ले सकते हो, और आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करके भी अच्छा फैसला ले सकते हो कि आपको स्पेसिफिकली आपके केस में क्या करने की जरूरत है। आशा करती हूं आपको आज की रीडिंग समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। समझ में मेरा मतलब है आपको पसंद आई होगी और आपको इससे हेल्प मिली होगी, ठीक है। सो आप सभी का मंगल हो। प्लीज अपना ध्यान रखिए। आप सब बहुत प्रेशियस हो, किसी ना किसी के लिए, सबके लिए, ठीक है। आपकी एग्जिस्टेंस मैटर करती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप कभी भी अपनी लाइफ को लेने की या अपने को वर्थलेस होने की प्लीज ऐसा मत सोचिए। आप सबकी बहुत वैल्यू है, आप बहुत प्रेशियस हो, हर कोई व्यक्ति जो भी मेरी रील को देख रहा है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन फॉर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है और इतना आसान नहीं है मनुष्य का जन्म मिलना, ठीक है। तो इसका हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।